एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में किसानों ने कूच का ऐलान किया है। प्रशासन ने अपनी सख्ती भी बढ़ा दी है। इन सब के बीच वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको ज़मीन अधिग्रहण का फ़ायदा दिया जाए, साथ ही साथ 3% का मुआवजे का जो प्लॉट है वो भी उन्हें दिया जाए। इससे पहले महापंचायत किसानों की हल नहीं निकला, तो अब वह दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इन सब के बीच भारतीय किसान संगठन क्या कुछ सोचता है? भारतीय किसान संघ के जो मुखिया हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, मोहिनी मोहन जी, बातचीत करने के लिए। सर, पहले महापंचायत हुई किसानों ने की, जब कुछ हल नहीं निकला तब वो कह रहे हैं हम दिल्ली आएंगे। तो ऐसा एक तरह से देखा गया है कि एक पैटर्न है कि जब मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दिल्ली आएँ। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कई इलाकों में खासकर चिल्ला बॉर्डर पर जाम की स्थिति है। तो आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हम भी किसान संघ के बड़ी देश भर का लोग इकट्ठा होकर निर्णय लेते हैं। एक जैसे जीएम फसल के खिलाफ अभी हमने सारी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में मांग पत्र दे रहे हैं, सरकार उसके पर आगे बढ़े। ऐसे ये तो राष्ट्रीय विषय है, मगर ये जो विषय अभी आपने बता रहे हैं, ज़मीन का अधिग्रहण, ये राज्यों का विषय है। 2013 में कानून का संशोधन हुआ था, सारी राज्यों ने अपने हिसाब से कानून बनाए हैं, मुआवजा भी दे रहे हैं। तो यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो वहीं बात करके होना चाहिए। किसानों को मुआवजा, वो जो 10% का जो डेवलप्ड प्लॉट चाहते हैं, वो तो जैसे हम जानते हैं आंध्र में जो राजधानी के लिए किया गया उसमें भी दिया गया था, थोड़ा दिक्कत था, अभी नया सरकार आने का सुधार कर लिया है। तो डेवलप्ड प्लॉट देना और मुआवजा 4 गुना तक मार्केट प्राइस के वो देना, ये तो कानून तो अधिकार है, वो देना चाहिए। मगर ये दिल्ली का विषय नहीं है, इतना मेरा बोलना है कि ये अगर किसी राज्य का विषय है, राज्य सरकार का ये हस्तक्षेप से इसका निर्णय हो सकता है। उस दिशा में किसानों ने काम करना चाहिए। तो आपको लगता है कि उन्हें दिल्ली नहीं लखनऊ जाना चाहिए? एकदम लखनऊ जाना चाहिए। जिस प्रांतों में जो समस्या हो रहा है, कृषि से लेकर ज़मीन के लेकर, ये सारी विषय राज्य सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार कर भी सकता है, और इसलिए राज्य सरकार का जो केंद्र है वहाँ जाके राज्य के सरकार के मुखिया के साथ बात कर लेना, और वहाँ के लोकल और भी किसान आपको जुड़ जाएंगे, तो ये आसान रहता है। दिल्ली में उसका कोई हल निकलने नहीं दिखता है। तो अमूमन जो जीएम फसलों की आपने बात की, तो किस तरह की भारतीय किसान संघ जो है जीएम फसलों को लेकर के एक मुहिम आप छेड़े हुए हैं, तो क्या कुछ उसमें करने जा रहे हैं? देखिए, जीएम फसल देश के लिए, पर्यावरण के लिए, बायोडाइवर्सिटी, सबके लिए खतरा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम इसके खिलाफ 20-22 साल से लड़ रहे हैं। अभी 20 साल कोर्ट में केस लगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 23 जुलाई को निर्णय दिया कि सरकार सारे स्टेक होल्डर से बात करके कोई राष्ट्रीय नीति बनाए। अभी तक नहीं बना है कोई नीति, कोई इसका नहीं है। ये सारी कंपनियां पिछले दौर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार में कोई हलचल नहीं दिख रहा है, सरकार निर्वाचन में व्यस्त हुआ होगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सारे सांसदों को मांग दे रहे हैं, सरकार को बोलिए सारे स्टेक होल्डर से बात करके राष्ट्रीय नीति बने। ऐसा इसके दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो साफ आपने देखा कि किस तरह से भारतीय किसान संघ समर्थन करता है कि किसानों की मांगें जायज़ हैं, लेकिन जो रास्ता है दिल्ली की तरफ आने का वो दरअसल लखनऊ होकर जाता है। इन सब के बीच जीएम फसलों को लेकर के भारतीय किसान संघ अपने तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है कि किस तरह से ये जीएम फसलें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। राम किंकर सिंह, आज तक।